गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सी सेक्शन डिलीवरी होगी। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या उसमें रिस्क हो सकते हैं, और अगर आपकी सी सेक्शन होती है तो उसमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या रिस्क हो सकते हैं। देखिए, दोनों डिलीवरी में अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपने अपने रिस्क हैं। तो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको कौन सी डिलीवरी के लिए जाना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो हमारी डिलीवरी के तुरंत टाइम ही आई होती हैं, उन कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमें सी सेक्शन के लिए जाना पड़ता है। तो किन चीज़ों को आपको फेस करना पड़ सकता है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि जो वजाइनल डिलीवरी होती है, जिसको हम नॉर्मल डिलीवरी या फिर नेचुरल बर्थ भी बोलते हैं, तो यहाँ पे जो नॉर्मल डिलीवरी में होता है, हमें अपने आप से ही लेबर पेन स्टार्ट होते हैं। और जब लेबर पेन आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बेबी जो है वो अब इस दुनिया में आने के लिए रेडी है, इस वर्ल्ड में आने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे जो डिलीवरी होती है वो बहुत ईजिली हो जाती है। और जो इसका टाइम होता है, जो बेबी अपने आप को रेडी करता है डिलीवरी के लिए या फिर बेबी इस वर्ल्ड में आने के लिए तैयार होता है, तभी आपको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी है नॉर्मल डिलीवरी के। जैसे कि क्या होता है, इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है, रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग आप अपने बेबी को तुरंत कराने लगती हैं। लगभग 1 या 1.5 घंटे के बाद नॉर्मल डिलीवरी में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोल देते हैं और इसमें अच्छे से आपको मिल्क जो होता है वो बनता है। और नॉर्मल डिलीवरी में बेबी के लिए भी बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि जब बेबी बर्थ कैनाल से निकलता है तो उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जो बच्चे की लंग्स को मजबूत बनाते हैं, बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो मजबूत बनाते हैं, बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, बच्चे के ब्रेन को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होते हैं वो बर्थ कैनाल में होते हैं, और जब बेबी बर्थ कैनाल से गुजरता है तो वो सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको मिल जाते हैं। दूसरा चीज़ ये रहता है कि बेबी जो TNT नाम की कंडीशन होती है उसको फेस नहीं करता है। TNT क्या होता है, जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसके लंग्स में कुछ जो फ्लूइड होता है वो भर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा बर्थ कैनाल से होकर निकलता है तो उसके साथ में ये TNT वाली कंडीशन नहीं होती है, उसके लंग्स एकदम सुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे सी सेक्शन के बारे में। सी सेक्शन जो डिलीवरी होती है उसमें आपके पेट में जो है एक कट लगाया जाता है, जहाँ से आपके बच्चे को सेफली बाहर निकाल लिया जाता है। सी सेक्शन की जो रिकवरी होती है उसमें बहुत टाइम लग जाता है, 1 महीना भी लग जाता है। सी सेक्शन की रिकवरी में आपको ब्रेस्ट फीड लगभग 2 दिन नहीं कराने देते हैं, या फिर 2 दिन आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है, क्योंकि आपके जो स्टिच होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और उतने अच्छे से मिल्क भी प्रोडक्शन नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप पेन में होती है उसमें। लेकिन यहाँ सी सेक्शन के जो होते हैं बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि टाइम टेकिंग नहीं होता है, जहाँ आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारे घंटे, 18 घंटे 12 घंटे भी पेन सहन करना पड़ता है, वहाँ नॉर्मल डिलीवरी में बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। उस टाइम पे तो नहीं होता है, उसके बाद में आपको पेन होता है, लेकिन उस टाइम पे नहीं होता है, उतना टाइम टेकिंग नहीं होता है। बस 10 मिनट में सी सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा बेबी को किसी भी तरीके का जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट नहीं होता है। अगर मदर को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है तो वो बच्चे तक नहीं पहुंचता है। इसमें बच्चे को किसी भी तरीके से इंजरी नहीं होती है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को इंजरी होने का डर रहता है। जब बच्चे को निकाला जाता है, बहुत बार क्या होता है, बच्चा फंस जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को वैक्यूम करके निकाला जाता है, तो वहाँ पे बच्चे के सर में कुछ इंजरी हो सकती है, किसी भी तरीके की इंजरी हो सकती है। जो सी सेक्शन होता है उसमें जो डिलीवरी है वो बिल्कुल सेफ मानी गई है, इसमें किसी भी तरीके की बच्चे को इंजरी नहीं होती है। इसके अलावा क्या होता है, बच्चे को किसी भी तरीके का स्ट्रेस या ट्रॉमा से नहीं गुजरना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि बच्चे को अपने आप को पुश करना होता है, अंदर से प्रेशर देना होता है, जिससे कि बच्चे को कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है, ट्रॉमा होता है। इसके अलावा सी सेक्शन के कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसे कि सी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है एनेस्थीसिया से। ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारी महिलाओं को एनेस्थीसिया से दिक्कत होती है, उनके बैक में पेन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा लोग जानते ही हैं कि रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आप बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं। कि जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो, इसमें अपने ही रिस्क रहते हैं, अपने ही बेनिफिट्स
रहते हैं, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो, दोनों में ही दिक्कतें होती हैं। बच्चे को भी दिक्कत होती है और मदर को भी दिक्कत होती है। तो चाहे कोई भी डिलीवरी हो आपकी, आपको चिंता नहीं करना है, इस चीज़ का स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। सारी चीज़ों को डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। कोशिश करिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि वहाँ पे रिकवरी फास्ट हो जाती है। आप बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट जैसे कि हमने वीडियो में जाने हैं। तो यहाँ पे आप कोशिश कर सकती है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं कि डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ता है। तो उसके लिए भी आपको अपने आप को रेडी करना है कि अगर सी सेक्शन होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।